होली प्रेम का त्योहार, होली रंगों का त्योहार, होली उत्साह का पर्व, होली एकता और भाईचारे का त्योहार। और इस बार की होली तो अद्भुत है। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण हम होली नहीं मना पाए थे, लेकिन अब कोविड नियंत्रण में है। प्रदेश का माहौल उत्साह से और आनंद से भरा हुआ है। आम के बोरों की महक पूरे प्रदेश में बिखरी हुई है। टेसू पलाश के फूलों का रंग अलग दृश्य उपस्थित कर रहा है। किसान की फसलें पककर तैयार हैं। गेहूं की छटा खेतों में अद्भुत लगती है। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है और किसान की फसलों के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी अभी फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया डाले गए। पिछले 2 सालों में फसल उपार्जन के पैसे मिलाकर बिजली की सब्सिडी, 0% ब्याज पे कर्जा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, राहत की राशि अगर सब मिला ली जाए तो 1,72,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में आया है। और अभी हमने तय किया है कि पिछली सरकार के लोगों ने वादा किया था 2 लाख तक के कर्जा माफ। इस धोखे में कई किसान डिफॉल्टर हो गए, कर्जा नहीं चुकाया था। उनका ब्याज भी भरने का हमने फैसला किया है। कोविड के काल में बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए थे। अब वो बिल बड़े बड़े आ रहे थे और इसलिए हमने फैसला किया कि गरीब के सिर पर इन बिलों को बोझ नहीं बनने देंगे। और इसलिए कोविड काल के 88 लाख से ज्यादा भाई और बहनों के परिवारों के 6,400 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अब हम भरवाएंगे। कर्मचारी भाइयों को भी 11% महंगाई भत्ते की सौगात, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए होती है, दी गई है। बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं हो रही है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, होली पूरे उत्साह के साथ मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, सभी गिले शिकवे भूल जाइए। अगर कहीं दिलों में दीवार हो तो तोड़ दीजिए, प्रेम की गंगा बहाइए। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम करें। होली उत्साह से मनाएं, जोश से मनाएं, आनंद से मनाएं, लेकिन शालीनता से भी मनाएं। और होली जब जलाएं तो कृपया करके, पेड़ नहीं काटना है, पेड़ तो लगाना है। अगर होली जलाना है तो गोकास्ट खरीद के लाइए, मतलब गाय के गोबर से बना हुआ, उसको गोकास्ट कहते हैं। मैं भी गोकास्ट से ही होली जलाऊंगा, लकड़ी नहीं। आप भी गोकास्ट ही जलाइए। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। इसलिए अच्छाई हम अपने अंदर धारण करें, क्योंकि अंततः विजय अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है। एक अपील और है, स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है स्वच्छता का। अपने गांव और शहर को स्वच्छ रखिए ताकि स्वच्छता में प्रदेश नंबर 1 पर आ जाए।
अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी तो ड्यूटी है। इसलिए गांव का गौरव दिवस मनाइए, शहर का गौरव दिवस मनाइए और अपनी तरफ से जरूर अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ, अपने गांव के लिए, शहर के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। आओ मेरे बहनों और भाइयों, प्रेम के इस पर्व को, उल्लास के इस पर्व को, आनंद के इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाए, गिले शिकवे भूल जाए और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए। होली की शुभकामनाएं, भगोरिया की भी राम राम, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर के राजवाड़ा पर होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवराज रिचर्ड शिवाजी राव होलकर शामिल हुए। लगभग 15 साल बाद युवराज होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल राजवाड़ा पर शासकीय होलिका दहन होता है। कोंडागांव में मरारपारा हनुमानगढ़ी में होलिका दहन किया गया। जिले के बड़े डोंगर के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी में होलिका दहन होता है। बड़ी संख्या में शहर वासियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी होलिका दहन के मौके पर मौजूद रहे। परंपरा के अनुसार हनुमानगढ़ी में होलिका दहन के बाद शहर और गांव में होलिका दहन किया जाता है। यहां की आग से होलिका जलाई गई। होलिका दहन के साथ ही लोगों पर होली का खुमार चढ़ गया। लोग फाग के गीतों पर जमकर झूम रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भोपाल से, प्रतीक जबलपुर से, रीशु बैतूल से और विजय गुना से जुड़ चुके हैं। तो सीधे रुक करते हैं पहले हम शरद से। शरद, क्या माहौल है वहां पर? होलिका दहन का अवसर है, तो किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखी जा रही है और क्या तैयारियां वहां देखी जा रही है? लोगों में किस तरीके की खुशी का माहौल है? देखिए, होली काफ़ी लंबे वक्त बाद ऐसे समय पे आई है जब कोविड का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम है। हालांकि आमतौर पर राजधानी भोपाल में जो होलिका दहन है उसकी तस्वीरें ऐसी ही सामने आती हैं कि जो प्रमुख चौराहे हैं या कॉलोनियां हैं या बस्तियां हैं वहां पर होलिका दहन रखा जाता है। हम इस वक्त भोपाल के 5 नंबर मार्केट के पास मौजूद हैं, जहां पर होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं और इसी तरीके से अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर होलिका दहन के लिए इसी तरीके से तैयारी की गई है। कुछ वक्त बाद में जो होलिका दहन है वो किया जाएगा। सामूहिक तौर पर कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों पर कॉलोनियों में हम देख रहे हैं, वहाँ पर लोग इसके लिए, होलिका दहन के लिए जो तैयारियाँ हैं वो की हुई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि होलिका दहन आखिरकार आज जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक भी है। कल होली खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले होलिका दहन के लिए तैयारियां हैं वो राजधानी में भी अलग अलग जगहों पर कॉलोनियों के लोगों ने सामूहिक तौर पर की हैं, या फिर उनके साथ में जो लोग हैं प्रशासनिक तौर पर भी कुछ जगहों पर होलिका दहन के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो तमाम तरीके के सुरक्षा बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। जी जी, प्रतीक का रुख करना चाहूंगी जो कि जबलपुर से हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक, वहां का क्या हाल है? वहां पे किस तरह की माहौल देखा जा रहा है? होलिका दहन का अवसर है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रंगों का ये जो त्योहार है वो काफी खुशनुमा हो जाता है। किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है?
देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त एक कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है होलिका दहन की तैयारी लगभग हो चुकी है। पहले आपको नज़ारा यहाँ का दिखा दूँ, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई उत्साहित है और होली के रंग में रंगने तैयार है। कुछ ही देर में यहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है और शुरुआत के साथ ही कल सुबह से रंगों का जो पर्व है होली वो खेला जाएगा। इस बीच यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे एक एक करके हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में होलिका दहन की शुरुआत यहाँ पर होगी। क्या कहेंगे रंगों के इस पर्व होली के लिए? आस्था नगर परिवार की तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि पता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है होली। हम सब पूरा परिवार होली के रंगों के साथ, बहुत सारे रंगों के साथ और खुशियों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कितने एक्साइटेड हो? होली खेलोगे कल सुबह सुबह? हाँ। आप भी बेटा अगर 2 मिनट आगे आ सको, कल आप होली खेलोगे रंगों से? हाँ। पिचकारी खरीद ली है आपने? हाँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, कुछ देर पूजन करेंगी। आंटी आपने कितनी तैयारी करके रखी है? सभी तैयारी है पूरी होली की, मिठाई भी बनाई है, गुजिया भी बनाई है, सभी कुछ बनाया है। अंकल जी आप बताइए, शुगर तो नहीं है, मीठा खाएंगे? और कुल्फी बनाई है। चलिए, तो हर कोई उत्साहित और बेशक 2 साल जो कोविड का समय था उसका एक लंबा इंतजार जो था, लोग अपने उतने खुल के त्योहार को नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई लहर नहीं है, इसलिए हर कोई उत्साहित भी है और यहाँ पे तमाम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर कोई बस होलिका दहन के बाद कल सुबह का इंतजार करेगा जब सभी एक साथ जो है रंगों का ये पर्व मनाएंगे। जी अब ऋषु का रुख करना चाहूंगी। ऋषु, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है और कोरोना काल के बाद देखा जाए तो 2 साल का एक गैप नजर आता है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जाकर लोग खुलकर होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके का नजारा है, किस तरीके से लोग जो है खुशियां मनाने में जुटे हुए हैं और होलिका दहन की क्या तैयारियां हैं? विजय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है कि 2 साल का गैप हो गया, कोरोना काल की वजह से लोग होली नहीं मना पा रहे थे और वहीं अब 2 साल के बाद खुलकर होली मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्या देखा जा रहा है, होलिका दहन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद अब देखिए जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद इस बार जो है त्योहारों में कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी नजर आ रही है। आज जो है शाम से ही होलिका जो पूजन होता है वो इस बुंदेलखंड और मालवा का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है। यहाँ पर सभी तरह के रीति रिवाज जो है शाम से ही शुरू हो गए थे। होलिका की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू हो गई थी। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकती हैं हाथों में थालियां लेकर ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। जी सर। जी प्रतीक, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जबलपुर में प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि होली का त्योहार है तो कई जगह हुड़दंग भी होता है, ऐसे में किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है? देखिए, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। आपको कल ही एसपी ने तमाम जितने भी थाना प्रभारी उनके साथ फ्लैग मार्च भी किया, तो सुरक्षा को लेकर के तमाम इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। छूट जो है दुकानों को बड़ी दी गई है, क्योंकि रात को कुछ खरीदारी करने लोग निकलेंगे बाजारों में, रंग गुलाल खरीदने, पिचकारी खरीदने। चूंकि मेरे साथ काफी लोग हैं, बच्चे भी हैं, कुछ लोग बच्चे भी हैं, उनसे हम बेशक यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे। बेटा आप बताओ, होली का त्योहार है, फेस्टिवल है, स्कूल की तो छुट्टियां हैं, कल से क्या करोगे आप? सुबह सुबह क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं हैप्पी होली विश करूंगी सबको और रंग लगाऊंगी और खेलूंगी। तो कॉलोनी में पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों ने? हाँ, सब कुछ कलर की तैयारी कर लिया है। हाँ बेटा आप बताओ, आप एक्साइटेड लग रहे हो, बहुत ज्यादा तैयारी है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। खेलोगे आप सुबह होली? उठते साथ ही खेलूंगा। नेचुरल कलर से खेलना। हाँ हाँ। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका और आप कितने एक्साइटेड हो? जी प्रतीक, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक बार विजय के रुख करना चाहूंगी। विजय, गुना का क्या माहौल है वहां पर, क्या स्थिति देखी जा रही है, जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से देखी जा रही हैं? देखिए, जाहिर सी बात है आयुषी जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल का
जो एक लंबा समय था वो लोगों ने बड़े ही दुख के साथ निकाला है और करीबन 2 से 3 साल के बाद जो है इस बार त्योहारों में रौनक भी देखने को मिली है, चाहे वो दीपावली हो या फिर ये होली का त्योहार हो। आज शाम से ही जो है होली का पूजन का जो रिवाज रहता है, जो हमेशा से पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसी के तहत महिलाएं जो है अपने घरों से थालियां सजाकर निकली और होली का पूजन जो है अभी तक जारी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप कितनी अभी पूजन कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। कैसे मनाती हैं होली का पूजन, क्या लेके आती हैं सामने? होली का पूजन मनाते हैं, घर पे हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं और थाली लगा कर लाते हैं। चंदन, रोली, हल्दी, नारियल, ब्लाउज का पीस, ये सब चढ़ा के। आपका नाम क्या है? ओमवती शर्मा। तो क्या लेकर आई हैं आज? पूजा की थाली लगा कर सबकी पूजा कर पूड़ी, हलवा, पपड़ी सब पूजा। देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है ना पूजा की? करना चाहिए न? हाँ, देवी देवताओं को पूजे, होली का है पूजा। जी, आप शाम से तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मीना है। तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही परंपरा होली का दहन हिंदू रीति रिवाज में जो बना रहता है, उसकी हम परंपरा निभा रहे हैं। युवा पीढ़ी, हम सभी मोहल्ले निवासी वाले युवा पीढ़ी सभी उसकी परंपरा को निभा रहे हैं। तो सारी व्यवस्था की गई, पूरी व्यवस्था की गई है। विजय, आपके पास फिर लौटेंगे। ऋषु का एक बार रुख करना चाहूंगी, बैतूल में मौजूद है ऋषु, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं होली को लेकर? आज होली का दहन है, क्या देखा जा सकता है वहां पर? जी देखिए, काफी हर्ष का माहौल है। 2 साल जो कोरोना की वजह से लोग होली का उत्सव नहीं मना पाए थे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम जहां पर मौजूद हैं बैतूल का गंज इलाका है और यहां पर होली का दहन जो है हो चुका है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी मिलकर होली की खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर होलिका दहन हो चुका है। यहाँ पर जो अग्रसेन भवन है बैतूल का, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए इस समुदाय के, इस समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, 2 साल तक होलिका उत्सव नहीं मना पाए, अभी कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, कितने लोग जुटे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और पिछले अनेक वर्षों से अग्रवाल समाज एक साथ मिलकर अग्रसेन भवन में होली का दहन करते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण हमारा समाज ही नहीं पूरे देश में एक बहुत तकलीफ थी, तो अभी 2 साल बाद एक राहत मिली है। इस बार कैसे होली मना रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और बहुत उत्साह है समाज के पूरे लोगों में, शहर के पूरे लोगों में होली के प्रति बहुत उत्साह है। तो सुना आपने, काफी उत्साह है। 2 साल बाद एक बार बड़ा मौका मिला है फिर से होली का उत्सव मनाने का, उमंग में झूमने का। जिस तरह से होलिका दहन में लोग जुटे हैं आज पूरे उल्लास के साथ, तो ये समझा जा सकता है कि कल जब धुरेंडी होगी, लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल फेंकेंगे, तो कितना अच्छा माहौल होगा। 2 साल के बाद लोग जो है एक दूसरे से। जी ऋषु, देखा जा रहा है कि सभी में खुशी का माहौल है, उत्साह है। आप चारों का धन्यवाद, शरद, प्रतीक, ऋषु और विजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल खबर असरदार में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।